हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं क्वाड्रिलैटरल से। ओके सो सबसे पहला इसमें टॉपिक था एंगल सम प्रॉपर्टी एंड प्रूफ इन क्वाड्रिलैटरल्स। ओके सो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री आएगा। ओके इट इज़ वेरी सिंपल। और इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि कोई भी 3 एंगल्स आपको दिए हों और चौथा एंगल फाइंड करना हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तीनों का सम करेंगे इन तीनों एंगल्स का और उसको इसे x या एंगल 1 ऐसा कुछ मानकर ऐड कर देंगे, इक्वल्स टू 360 लिखेंगे। और फिर आपको पता ही है x को लेफ्ट हैंड साइड में ही छोड़ देंगे और बाकी का जो सम करके आएगा इन तीनों का उसे राइट हैंड साइड में भेजकर 360 से माइनस कर देंगे। ओके इसका प्रूफ भी आ सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी का। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर कोई भी 2 ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे, या तो AC को ज्वाइन करके या तो BD को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। फिर हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ऐसे ही हम दोनों ट्रायंगल्स का दिखा देंगे कि दोनों में 180 हो रहा है। और एंड में हम क्वाड्रिलैटरल्स के एंगल्स का सम लिखेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स के सम से इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 + 180 इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रूफ आ सकता है। इसके बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ओके तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में जो भी हमने पढ़ा था, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, ये सब आ सकते हैं। ये सब आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं पुरानी वीडियो देखकर। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इज स्क्वायर अ रेक्टेंगल, इज रेक्टेंगल अ स्क्वायर, आर ऑल पैरेललोग्राम्स रोम्बस। इसको आप ठीक से सबके डेफिनेशंस देखकर सोचेंगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ओके और ये एक रोम्बस भी है। रोम्बस क्यों है, क्योंकि इसके सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगर आपको पता हो कि किस क्वाड्रिलैटरल के क्या फीचर्स हैं, उसका क्या डेफिनेशन है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कोई डायग्राम देकर पूछा जाए कि इज दिस अ पैरेललोग्राम, तो ऑब्वियसली यस। वाई, क्योंकि AD और BC पैरेलल है, CD एंड AB पैरेलल है। ओके ऐसा भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि AD और BC पैरेलल है और इक्वल भी है इसलिए। ठीक है, क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस? नहीं, क्योंकि सारे पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है कि AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ऐसा सारे पैरेललोग्राम्स में नहीं होता है, सिर्फ अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। सिर्फ रोम्बस ऐसा है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ओके तो ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। एंड देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड प्रूफ्स। ओके यहाँ तो पैरेललोग्राम की आपने जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उनके डायगोनल्स के बारे में आपने जो भी पढ़ा है वो सब आ सकता है विथ प्रूफ। ओके तो प्रूफ को इग्नोर नहीं करना है। प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप, कोई भी प्रूफ आए उसके अंदर सबसे पहले तो आप ट्रायंगल्स बनाने का सोचिए। अगर ट्रायंगल्स बन रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके किसी ना किसी तरह से दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो उसके बाद जो भी प्रूफ करने दिया होगा, अगर ये अपोजिट एंगल्स प्रूफ करने दिए हैं इक्वल, तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर DV से हम एक लाइन बना दें तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बता सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AB। तो आप सबसे पहले तो ट्रायंगल्स के बारे में सोचिए। पैरेललोग्राम के जितने भी प्रूफ्स हैं वो सब आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाएं कि कहाँ से कैसे कोई ट्रायंगल बन सकता है, उसे कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है। अगर इतना आप कर लेंगे तो कोई भी प्रूफ इसका टफ नहीं लगेगा आपको। नेक्स्ट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसे अप्लाई करने का क्वेश्चन आए तो वो तो बहुत ही ईजी है। क्यों, क्योंकि इसमें बस क्या है, किसी भी ट्रायंगल के जो 2 साइड्स हैं उन दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो वो तीसरे साइड से पैरेलल होगा। और क्या होगा, ये हाफ भी होगा तीसरे साइड से। ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, अगर ये अप्लाई करने आ जाए, यानी कि आपको अगर EF दिया हो और BC निकालना हो तो आप ये कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि EF जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ओके तो हमें क्या पता है कि ये जो EF है ये हाफ है BC का, यानी कि BC इज इक्वल टू 2EF। तो BC 4 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर ये 2 है तो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत सिंपल। नहीं तो इसका प्रूफ भी आ सकता है। ओके प्रूफ हमने डिस्कस किया है कि कैसे होगा। यहाँ भी हमें ट्रायंगल ही बनाना है।
लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि EF जो है वो BC से पैरेलल है, और हम किसी भी और तरीके से इसे पैरेलल नहीं प्रूफ कर सकते। यहाँ पैरेललोग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है। कैसे? C से हमें एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनानी होती है जो BE से पैरेलल हो और वो EF लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करके किसी पॉइंट पे ज्वाइन होती हो। ऐसी एक लाइन बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अगर पहले ही बोल देंगे कि हमने पैरेलल बनाया है, इसके बाद अगर हम इसे इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स वाई EF इज पैरेलल टू BC। ओके, ये जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं यहाँ पर, इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद आप AE इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं, फिर CD इज इक्वल टू BE भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BE इज इक्वल टू AE, ये मिड पॉइंट था इसलिए। तो इसकी आप वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स चैप्टर का एक पार्ट है। वैसे ये पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? साइड एंगल साइड से, एंगल साइड से। ये बस आप एक बार ऊपर से अगर रीड भी कर लेंगे तो भी ये पूरा चैप्टर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, बस एक बार रीड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत ही सिंपल है। ओके, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पर ही हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि AB इज़ पैरेलल टू CD। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी AC जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो DCF एंगल होगा वो EAF एंगल से इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इन दोनों एंगल्स को हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। ठीक है, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ईजी है, बस याद रखना है। उसके बाद ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? यहाँ पर जो हमने AC लाइन खींची है ना, इन दोनों लाइंस जो पैरेलल थे यहाँ पर, इनको इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन सेगमेंट है या लाइन है, उसी को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स जब इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो जो दो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल के दो आर्म्स होते हैं। यहाँ पर आर्म कौन कौन से हैं? FD एंड FC है ना, तो इसे हम एक एंगल कहते हैं। ये दोनों एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहेंगे एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल। ओके, तो आप इतनी चीज़ें अगर याद रखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ट्रांसवर्सल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, तो बहुत ही इजीली आप ट्रायंगल्स वाला चैप्टर प्लस क्वाड्रिलैटरल्स वाला चैप्टर कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बिल्कुल आराम से पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।